जय हिंद। यस जी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, जो आपका चैप्टर है लुप्त संख्या अक्षर को ज्ञात करना, यानी फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर। जो आपका इसके पहले भी हम आपको 6 क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो आपका चित्र आप देख सकते हैं, ये आपका चित्र दिया गया है और सारे में आपका डिजिट आपका दिया गया है। यहाँ पर भी आपका चित्र है, सारे में डिजिट आपका अंक आपका दिया गया है। ये भी आपका चित्र है और अंक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा उसी को हमें निकालना है। देखिए सारे में अंक दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इसको निकालने के लिए देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो है देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये कैसे आपका आया है, यानी आपका देखिए 2 में से 1 गया तो यहाँ पर आपका 1 बच गया है। इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है, यानी हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बच गया है। बड़े संख्या में से हमेशा छोटे संख्या को हम घटाएंगे। देखिए 6 में से अगर जो 3 जाएगा, जो आपका है 6 में से 3 जाएगा तो देखिए 3 ये बच जाएगा, बीच वाला यह हो गया। और इसी प्रकार देखिए बड़ा संख्या यानी 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। जाहिर सी बात है। तो आपका कितना हो गया 1 3 1। देखिए 1 3 1 तीनों मैचिंग हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। देखिए 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बच गया, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया। 6 में से 2 जाएगा तो क्या आपका बचेगा, 4 बच गया, बीच वाला आ गया, यानी 6 में से आपका 2 जाएगा तो बच जाएगा 4, ये आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका तीनों मैचिंग हो गया, यानी 2 4 8 ये तीनों आपका मैचिंग हो गया। ठीक इसी प्रकार आपका इस प्रकार हो गया है, दूसरा भी आपका हो गया है। यानी जब जैसे पहला हुआ है, जैसे दूसरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपका तीसरा भी होगा। यानी 7 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार 9 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 बचेगा। और ठीक इसी प्रकार 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि बड़े अंक में से हमेशा छोटे अंकों को घटाना है, यानी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर 2 और उसके बाद बीच में 6 है, 6 हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा 2, यही आपका होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार है, जो आपका है देखिए आपका दिया गया है 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, 9 दिया गया है, फिर से दिया गया है 6 दिया गया है, 3 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसी की जगह पर आपका कौन सा अंक आएगा, इसी को हमें फाइंड करना है। जैसे 7 है, 2 है, 4 है, ये आपका दिया गया ऑप्शन में। और ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एग्जाम में आपका पूछा गया है, जो आपका है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपना रहे हैं, जो आपका है सबसे पहले 5 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जा रहा है ना। तो यानी देखिए दोनों तो मिल जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार 6 3, ये 6 3 आपका 9 हो जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 7 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए ना, लेकिन आ जा रहा है 4। तो यानी हमारा प्लान ए फेल हो जा रहा है। तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका आपका क्या है, देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला स्टेप को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट वाला स्टेप है, इसे हम सॉल्व करने के लिए इसे हम कर रहे हैं 5, ये आपका 5 है, गुणे हम कर देंगे 6 + 7 इसे कर देंगे, यानी 6 + 7। और आपको देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो आपका देखिए 5 गुणे 6 और 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 5 आपका हो जाता है 65, यानी आपका पहला वाला देखिए ऑप्शन मिल गया, ये आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकेंड वाला जो है आपका है, सेकेंड स्टेप में आपका जो दिया गया है, यानी 4 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा, फिर से 3 और 2 3 + 2 कर देंगे। अब देखिए यानी बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 4 5 आपका कितना हो जाएगा 20। यानी देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन भी मिल गया। यानी ठीक इसी प्रकार आपका ये भी होगा। देखिए आपका हो जाएगा 9, यानी थर्ड वाला हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 गुणे
यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हम ऐसे लिख दे रहे हैं और उसके बाद +4 यानी बराबर आपका कितना दिया गया है, 45 करके दे दिया गया है। तो आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 45 आपका आ जाए। जाहिर सी बात है 9 है 4 है, अगर जो यहाँ पर हम 1 लिख दे रहे हैं तो 4 1 5 हो जा रहा है, 9 5 कितना हो जा रहा है 45। तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 1 आपका रहेगा, क्योंकि 1 इसलिए रहेगा, 1 ही हम जोड़ रहे हैं तभी पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो 9 5 45 देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो मुंह जवानी सॉल्व हो गया। 1 और 4 आपका हो जाएगा 5 और 9 5 आपका हो गया 45। देखिए आपका मैचिंग हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यही आपका सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, जो आपका एसएससी सीपीओ एग्जाम में यह भी आपका पूछा गया है। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में सब में अंक दिया गया है और एक में इस यहाँ पर आपका अंक नहीं दिया गया है। इसी की जगह पर आपका क्या आएगा वही हमें फाइंड करना है और मेरा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसी को हमें देखना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए अगर जो हम यहां से यहां तक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यानी 7 दूना 14, यानी 7 में 2 का मल्टीप्लाई करें यानी 7 दूना आपका हो जा रहा है 14 और कितना कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। तो यानी 14 में हम 2 जोड़ देंगे तब का हो जाएगा 16, यानी पहला वाला आपका मैचिंग हो गया ना। तो यानी ठीक यही प्रोसेस यानी सब में हम करेंगे। देखिए यानी आपका हो जाएगा, इसमें से हम इसमें आएंगे तो क्या करेंगे, यानी 16 गुणे 2 यानी 16 दूना आपका हो जाएगा 32 और 32 में 2 जोड़ देंगे तब का कितना हो जाएगा, देखिए 32 में हम 2 जोड़ देंगे तब का हो जाएगा 34, ये आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार आपका इसमें से अगर जो हम यहां पर आ रहे हैं तो क्या होगा, यानी देखिए सब में दुगुना कर रहे हैं और 2 जोड़ दे रहे हैं, तो यानी यहां पर भी हम दुगुना करेंगे यानी 34 गुणे 2 हम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 68, 68 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा मेरा 70, यही आपका होगा। अभी इसे हम फाइंड कर रहे हैं, तब तक ये देख ले रहे हैं कि अगला मेरा ऑप्शन सही है कि नहीं, इसे भी देख लिया जाए। यहाँ पर 70 हो गया, 70 भर ही दे रहे हैं हम ऑप्शन में, आपका ऑप्शन 70 है। अब इसी को हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए अगर जो हम इसमें आ रहे हैं तो दुगुना हम करेंगे तो अभी हम जानेंगे कि मेरा ऑप्शन 70 सही है, यानी आपका हो जाएगा 70 गुणे 2 हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 140, 140 में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 142, यानी जाहिर सी बात है ऑप्शन मेरा 70 सही है। और ठीक इसी प्रकार अब देखिए अब यहां से हम यहां पर जाएंगे तो क्या करेंगे, यानी 142 में हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यानी आपका हो जाएगा 142 गुणे 2 हम कर दे रहे हैं तो यानी आपका कितना हो जाएगा 142 में हम 2 का पहाड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 284 और 284 में फिर से हमें 2 जोड़ देना तो आपका कितना हो जाएगा 286। देखिए यानी सारा ऑप्शन आपका मिलता चला गया, यानी इसी की जगह पर यही आपका क्वेश्चन मार्क था स्टार्टिंग में, इसी की जगह पर हमने 70 भरा है। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, देखिए ABCD में करके आपका ऑप्शन नंबर आपका बी यही आपका सही है, जो आपका एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था।